हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने एससी हार्डविक के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा ये जो सिनोनिम्स का जो सेशन होगा, ये वॉल्यूम 2 पर आधारित होगा। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उसे स्वयं से बनाने की कोशिश करें। इसके बाद आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार टैली कर ले। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का सही सिनोनिम्स क्या होगा देखा जाए। ऑप्शन ए में है हम्बल, ऑप्शन बी में है वेल्दी, ऑप्शन सी में है कंसीडर्ड और ऑप्शन डी में है सिंपल। इसमें हमें एरोगेंट का सही सिनोनिम्स का चयन करना है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपके व्यू से क्या होना चाहिए वो तो आप तय करेंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। यदि आप अगर एरोगेंट है या कोई व्यक्ति एरोगेंट है तो वह घमंडी है, अहंकारी है। चलिए, तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। अब इसके सभी जो चॉइस पहले उसके हम लोग अर्थ को देख लेते हैं। हम्बल का मतलब नम्र। अगर कोई व्यक्ति अगर हम्बल नेचर का है वह नम्र है। वेल्दी का मतलब धनी। चलिए, कंसीटेड का मतलब घमंडी और सिंपल का मतलब साधारण, जो कि आप जानते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब है कि हमारा वो राइट आंसर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल है यूएस वर्चुअल कैंपस। इस चैनल में बहुत सारे वीडियो सेशन आने वाले हैं जो कि काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसके साथ शेयर आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने ग्रुप में, ताकि आपके बात ही दूसरे लोग बेनिफिटेड हो सके। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परयूज। हमारा अगला जो वर्ड है वो है परयूज। परयूज का क्या हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसके सही सिनोनिम का चयन तो कर लें। चलिए, परयूज के लिए ऑप्शन दिया गया है आंसर, डिस्कस, फॉलो और रीड। 4 ऑप्शन आपके साथ है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रीड, है ना। देखिए, परयूज का मतलब क्या होता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना। अगर आप कोई चीज को परयूज करते हैं आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा ध्यान पूर्वक पढ़ना। किसी चीज को आप जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो आप उसको परयूज करते हैं। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। आंसर मतलब जवाब देना, आप समझते हैं। डिस्कस मतलब बातचीत करना। फॉलो का मतलब अनुसरण करना। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं आप उसका अनुसरण करते हैं। और क्या कहते हैं रीड का मतलब पढ़ना और रीड का मतलब पढ़ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 को, ऑब्लिटरेट। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ये वर्ड है। ऑब्लिटरेट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार ये आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए, ऑब्लिटरेट का हमें सही सिनोनिम्स का चयन करना है। चलिए, ऑप्शन ए में है क्रिएट, ऑप्शन बी में है डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी में है हिंट और ऑप्शन डी में है रन। ऑब्लिटरेट का इसमें सही सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका जो राइट जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए डिस्ट्रॉय। अगर आप कोई चीज को ऑब्लिटरेट करते हैं आप उसको तहस नहस कर देते हैं, आप उसको नष्ट कर देते हैं। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, तहस नहस करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, ये ऑब्लिटरेट का मतलब हुआ। चलिए, अब बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं पहले उनके भी अर्थ को हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट मतलब बनाना, निर्माण करना। अगर आप कोई चीज को क्रिएट करते हैं तो उसका सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए, डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय का अर्थ होता है बर्बाद करना। चलिए, हिट मतलब होता है मारना, हिट मतलब मारना, चोट पहुंचाना। और रन मतलब दौड़ना। इसका मतलब है कि हमारा जो थ्री का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्लिटरेट का जो सही सिनोनिम्स होगा वो आपका डिस्ट्रॉय होगा। आते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, डर्थ। डर्थ का इसमें सही चॉइस क्या है पहले इसको देख लिया जाए। चलिए, डर्थ के लिए ऑप्शन ए में दिया पॉसिटी, दूसरा में दिया पेनाल्टी, सी में दिया है चार्म और डी में दिया सौरव। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए
अगर हमें अगर सिनोनिम्स का तलाश करना है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, पॉजिटिव है ना। डर्थ का जो सही सिनोनिम्स होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। अगर किसी चीज का कहीं पर डर्थ है तो कमी है, अकाल है। चलिए, पॉजिटिव का भी अर्थ होता है कमी। चलिए, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुरता, ये तो अपोजिट हो जाएगा ना। प्लेंटी क्या हो जाएगा? वो डर्थ का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चार्म का मतलब होता है सुंदर, चार्म मतलब सुंदरता, चार्म का मतलब होता है सुंदरता, आप इसको नाउन के रूप में कहें। और सौरो का मतलब दुख। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेंसिव। पेंसिव का सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, इसको थोड़ा सा फटाफट देख लिया जाए। चलिए, ऑप्शन ए में दिया कॉन्शियस, बी है केयरलेस, सी है थॉटफुल और डी है फ्राइटेंड। चलिए बच्चों, इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो पेंसिव के लिए सही सिनोनिम्स सी होना चाहिए, थॉटफुल। यदि कोई व्यक्ति पेंसिव है यानी कि वो खोया हुआ है, विचार में खोया हुआ है, सोच में डूबा हुआ है। पेंसिव का मतलब होता है सोच में डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ, ठीक है ना। चलिए, अगर कोई व्यक्ति अगर पेंसिव है तो वो सोच में डूबा हुआ है। कॉन्शियस का मतलब होता है सजग। चलिए, केयरलेस मतलब लापरवाह। सारे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। थॉटफुल का मतलब होता है सोच, सोच में डूबा हुआ, सोच में डूबा हुआ। थॉटफुल का अर्थ होता है सोच में डूबा हुआ। और फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, भयभीत। चलिए, यानी कि बच्चों क्या होना चाहिए? 5 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 5 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 6 में, कटेल। देखिए, कटेल बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है, और ये बहुत बार है ना विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए, कटेल का हमें सही सिनोनिम्स का चयन करना है। चलिए, ऑप्शन ए में है लेन देन, बी में है सैडन, सी में स्ट्रेंथन और डी में है शॉर्टेन। कटेल का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? कटेल का सही सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। ए है लेन देन, बी है सैडन, सी है स्ट्रेंथन और डी है शॉर्टेन। तो बच्चों, इसका राइट आंसर शॉर्टेन होना चाहिए। कटेल का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज के आकार को छोटा करना, ठीक है ना। इसको सरल भाषा में कहें तो छोटा करना। चलिए, अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। लेन देन मतलब लंबा करना, लेन देन मतलब लंबा करना, छोटा करना के जगह पर ये तो अपोजिट की तरह काम करेगा। सैडन मतलब होता है दुखी करना, उदास करना, आप इसको ऐसे समझिए। सैडन का मतलब होता है उदास करना। चलिए, स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना, स्ट्रेंथन का अर्थ होता है मजबूत करना। और शॉर्टेन का अर्थ होता है छोटा करना। तो बच्चों, इससे क्लियर है कि हमारा राइट आंसर 6 का क्या होना चाहिए? 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलिए, आगे देखा जाए। एरिड। एरिड के लिए सही चॉइस क्या है? हॉट, डस्टी, बिटर और ड्राई। चलिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए है ना, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एरिड का है ना, वो है वो ए होना चाहिए, वो ए होना चाहिए। सॉरी, ए नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर ए नहीं होना चाहिए। चलिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, एरिड कौन सा जगह होता है? एरिड वैसी जगह को कहते हैं जहां पर बारिश नहीं के बराबर होता है, सूखा वहां रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ड्राई होना चाहिए। हॉट तो गर्म है, ये तो एरिड से कोई मतलब नहीं है। डस्टी का मतलब धूल से भरा हुआ है ना, धूल से भरा हुआ, जहां पर केवल डस्ट हो। चलिए, बीटर मतलब होता है कड़वा। और ड्राई का मतलब होता है जहां पर पानी ना के बराबर हो, है ना। इसको आप सूखा कह सकते हैं। ड्राई का अर्थ क्या हो जाएगा? सूखा। चलिए, तो एरिड का सही सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, डोंट। बहुत बढ़िया ये वर्ड है, इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? चलिए, इसको थोड़ा सा देखा जाए। ए में है कंफर्ट, बी में है सूद, सी में है रिलीव और डी में है इंटीमीडिएट। देखिए बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंटीमीडिएट होना चाहिए, है ना। डोंट का जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंटीमीडिएट होना चाहिए। डोंट का मतलब क्या होता है? डरा देना। चलिए, पहले भयभीत करना, डरा देना, भयभीत करना। अगर आप किसी को डोंट करते हैं या कोई चीज अगर आपको डोंट करता है तो आपको वो डरा देता है, आपको वो भयभीत करता है। चलिए, कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम देना। अगर कंफर्ट को वर्ब के रूप में देखा जाए तो आराम पहुंचाना, आराम देना को हम लोग कंफर्ट कहेंगे, आराम पहुंचाना। चलिए, सूद का भी मतलब होता है आराम देना, राहत देना, आराम अथवा राहत देना। चलिए, आगे देखा जाए। रिलीफ का भी अर्थ होता है आराम देना, राहत देना। और इंटीमीडिएट का मतलब होता है भयभीत करना, डरा देना, भयभीत करना, डराना,
अगर आप किसी को इंटीमिडिएट करते हैं, आप उसको भयभीत कर देते हैं, आप उसको डरा देते हैं, डराना। इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 8 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सबसिस्ट। बहुत बढ़िया ये वर्ड है, ये छोटे छोटे वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के लिए। चलिए सबसिस्ट का इसमें हमें सही सिनोनिम्स को खोजना है। चलिए ऑप्शन ए में दिया क्राई, लिव, जंप और लाई। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए है ना, वो बी होना चाहिए, लिव। सबसिस्ट का मतलब होता है जीना, टिके रहना, विशेष तौर के भोजन पर जीना, टिके रहना। अगर आप किसी तरह के भोजन पर सबसिस्ट करते हैं, आप उस पर जीते हैं, आप उस पर टिके रहते हैं। अब इसका सही सिनोनिम्स लाइव होना चाहिए, है ना, मतलब लाइव का भी मतलब रहना, जीवित रहना, टिके रहना। तो इसका मतलब है कि 9 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, अले। अले बहुत बढ़िया वर्ड है, अले एक जबरदस्त वर्ड है, ठीक है ना। चलिए इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए में है लिसन, ऑप्शन बी में है इंटेंसिफाई, ऑप्शन सी में है एजुकेट और ऑप्शन डी में नोटिफाई। बच्चों ये बहुत अच्छा ये वर्ड है। तो अले का जो सही सिनोनिम्स होगा वो क्या होना चाहिए? अले मतलब कम करना, है ना, और इसके लिए सही सिनोनिम्स ए होगा। हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए अले का मतलब होता है कम करना, है ना, भगाना, है ना। चलिए तो अले का मतलब होता है भगाना, कम करना, दूर करना। चलिए अब इसका सही सिनोनिम्स होगा लिसन होगा। इंटेंसिफाई का अर्थ होता है बढ़ा देना, इंटेंसिफाई का अर्थ होता है बढ़ा देना। चलिए एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, एजुकेट का अर्थ होता है शिक्षित करना। और नोटिफाई का अर्थ होता है सूचित करना, और नोटिफाई का अर्थ होता है सूचित करना। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 10 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते नंबर 11 में, हजार्डस। हजार्डस का इसमें सही चॉइस क्या होना चाहिए? थोड़ा सा इसको देखा जाए। चलिए ऑप्शन ए में है डिटरमिन्ड, बी में है सेफ, सी में है डेंजरस और डी में है टायर्ड। चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, हजार्डस का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, डेंजरस। ठीक है, खतरनाक। यदि कोई चीज यदि हजार्डस है यानी कि वो खतरनाक है, अत्यंत हानिकारक है। खतरनाक, हानिकारक इसका चॉइस हो जाएगा हिंदी के तौर पर। चलिए अब डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है ना, जो दृढ़ संकल्प, है ना, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प कर लिए, ठान लिया है कोई चीज को, तो वो डिटरमिन्ड है उस काम को करने के लिए। चलिए तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कृत संकल्प, है ना, इसको हम कह सकते हैं कृत संकल्प, यानी कि एकदम मन में ठान लिया है कि हम ये काम करेंगे ही, तो उसके लिए वो डिटरमिन्ड है। सेफ का मतलब सुरक्षित, ये आप जानते हैं। टायर्ड मतलब थका हुआ। तो बच्चों 11 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 11 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं 12, ऑडेसियस। ऑडेसियस के लिए सही चॉइस क्या है पहले देख लिया जाए। मर्सीफुल, फियरसम, बोल्ड और ग्रीडी। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बोल्ड होना चाहिए, साहसिक। यदि कोई व्यक्ति अगर ऑडेसियस है यानी कि वो साहसिक है। ठीक है, यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मर्सीफुल मतलब दयालु। अगर इसके हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है दयालु। चलिए फियरसम का मतलब क्या होता है? डरावना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची। तो बच्चों इसका मतलब है कि 12 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। आइएगा 13 में, ओडियस। चलिए यदि कोई चीज ओडियस है तो वो क्या है? चलिए ऑप्शन ए में दिया है बैड स्मेलिंग, ऑप्शन बी में दिया है गुड स्मेलिंग, ऑप्शन सी में दिया है फैशनेबल और ऑप्शन डी में दिया है म्यूजिकल। चलिए अगर कोई चीज अगर ऑडियस है तो वो दुर्गंध से भरा हुआ, दुर्गंध युक्त, बेहद खराब, है ना। अगर कोई चीज अगर ऑडियस है तो वो खराब, बदबू दे रहा है, दुर्गंध युक्त या बेहद खराब। चलिए अब इसमें इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बैड स्मेलिंग। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो बैड स्मेलिंग होना चाहिए। 13 का राइट आंसर ए होगा। चलिए वर्ड्स का अर्थ को भी देख लेते हैं। बैड स्मेलिंग का मतलब होता है दुर्गंध युक्त। यदि कोई चीज बैड स्मेल दे रहा है यानी कि वो दुर्गंध दे रहा है। चलिए गुड स्मेलिंग जो अच्छा गंध दे। फैशनेबल का मतलब होता है लोकप्रिय, है ना। चलिए यदि कोई चीज यदि फैशनेबल है तो वो चल रहा है, चर्चा में है, चर्चित है। चलिए और म्यूजिकल का मतलब जिसका संबंध म्यूजिक से है। तो बच्चों 13 का राइट आंसर हमारा ए हुआ। आते हैं नंबर 14 में, क्रेवन। क्रेवन का सही सिनोनिम्स क्या होगा? थोड़ा इसको देख लिया जाए। ऑप्शन ए में दिया कवार्डली, ऑप्शन बी में दिया इमेजिनरली, ऑप्शन सी में दिया फ्रेंडली और ऑप्शन डी में दिया ब्रेव। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कवार्डली होना चाहिए, कायर, है ना। क्रेवन का मतलब कायर, डरपोक,
यदि कोई व्यक्ति क्रेवेन है तो वह कायर है, वो डरपोक है। चलिए, कवाडली का भी मतलब होता है कायर, कवाडली का भी अर्थ होता है कायर। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, माइजरली का अर्थ होता है कंजूस। फ्रेंडली का दोस्ताना, और ब्रेव का मतलब बहादुर। बच्चों इसका मतलब है कि 14 का राइट आंसर हमारा यू होना चाहिए। आइएगा नंबर 15 में, एरांट। हमारा अगला जो वर्ड है वो है एरांट। एरांट का मतलब क्या होता है, चलिए इसका ऑप्शंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। डाउनराइट, सिल्ली, लाइवली और स्टर्न। ठीक है, चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 15 का राइट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, एरांट का मतलब क्या होता है, एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से, एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से यदि कोई चीज है तो वो एरांट है। आइएगा, डाउनराइट का भी अर्थ होता है एकदम, बिल्कुल, पूरी तरह से। चलिए, सिल्ली मतलब होता है मूर्ख। चलिए, लाइवली का मतलब होता है जीवंत, और क्या कहते हैं, स्टर्न का मतलब होता है कठोर। तो बच्चों इसका मतलब है कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, राइट आंसर इसका 15 का राइट आंसर ए होना चाहिए। 15 का राइट आंसर ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 16 में, टॉरिड। हमारा अगला जो वर्ड है वो है टॉरिड। टॉरिड के लिए सही सिनोनिम्स क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए। एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट। यदि कोई चीज टॉरिड है तो वो क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए एक्सट्रीमली हॉट होना चाहिए, अत्यंत गर्म। यदि कोई चीज अगर अत्यंत गर्म है तो वो टॉरिड है। तो टॉरिड का मतलब क्या होता है, अत्यंत गर्म, है ना, अत्यंत गर्म। आप इसके लिए एक, आप अगर हिंदी, अगर एक छोटा सा हिंदी ज्योग्राफी की किताबों में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा उष्ण, जैसे उष्ण प्रदेश। तो उष्ण प्रदेश के लिए अगर इंग्लिश लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, टोरिड जोन। यदि इसके लिए अगर इंग्लिश लिखा जाए तो हम किस प्रकार लिखेंगे, टोरिड जोन। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर, सॉरी, हमारा राइट आंसर ये तो नहीं है, हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है। चलिए, इसका मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा नंबर 17 में, प्रोविजनल। देखिए, यदि कोई चीज प्रोविजनल है यानी कि वो अस्थायी तौर पर है, अस्थायी नहीं है। यदि कोई चीज यदि प्रोविजनल है यानी कि वो अस्थायी तौर पर है। चलिए, तो प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी। अब तो आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए, टेम्पोररी, सेटिस्फैक्टरी, न्यू और परमानेंट। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो टेम्पोररी होना चाहिए। टेम्पोररी का भी अर्थ होता है अस्थायी, टेम्पोररी का भी अर्थ होता है अस्थायी। चलिए, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषदायक, संतुष्ट, जो संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करने वाला, है ना, जो किसी को संतुष्ट कर दे, संतोषदायक। छोटा अगर वर्ड में लिखा जाए तो इसको लिखेंगे संतोषदायक। चलिए, और परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए हो। तो बच्चों इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 18 में, कोपियस। कोपियस के लिए सही हम लोग सिनोनिम्स का थोड़ा चुनाव करते हैं। ऑप्शन ए में है जेनरस, ऑप्शन बी में है इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी में एबंडेंट और ऑप्शन डी में है बोरिंग। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कोपियस का वो एबंडेंट होना चाहिए, वो एबंडेंट होना चाहिए, प्रचुर, वो एबंडेंट होना चाहिए। चलिए, कोपियस मतलब होता है प्रचुर, काफी ज्यादा। यदि कोई चीज यदि कोपियस मात्रा में है तो वो काफी ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, चलिए, अब जेनरस मतलब उदार, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। चलिए आइएगा, एबंडेंट मतलब प्रचुर, काफी ज्यादा, और बोरिंग मतलब उबाऊ, है ना, जो उब पैदा करे। इसका मतलब है बच्चों की राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 18 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा नंबर आते हैं 19 में, रैंगल। हमारा अगला जो वर्ड है वो रैंगल है। रैंगल का मतलब क्या होता है, मतलब बाद में देखेंगे, पहले इसके सही ऑप्शन का चुनाव कर लेते हैं। ऑप्शन ए में है आर्ग्यू, बी में है कॉम्प्रोमाइज, सी में है प्रिवेंट और डी में है अलाउ। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए, आर्ग्यू। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के रैंगल करता है यानी कि आप उसको लेकर के, है ना, वो बकझक करता है, तो वाद विवाद करता है। ठीक है, तो नंबर 19 का राइट आंसर ए होना चाहिए। 20 में आते हैं हम लोग, एवर्सन। काफी अच्छा ये वर्ड एवर्सन। एवर्सन के लिए सही चॉइस क्या है पहले देख लिया जाए। ए में है रेस्क्यू, बी में है डिसलाइक, सी में है ऑब्जेक्ट और डी में है चेंज। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो डिसलाइक होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको किसी के प्रति अवर्सन है, आपको उसके प्रति डिसलाइक है, नफरत है एक तरह से, यानी कि हमारा 20 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 20 सिनोनिम्स को देखा है जो कि वॉल्यूम 2 से रिलेटेड है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर कर देना। ठीक है, अगर आपको लगता है आंसर को लेकर के कोई डाउट, सस्पिशन, तो इसके लिए कमेंट बॉक्स का दरवाजा खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।